नमस्कार। आज हम नेहरू गांधी परिवार की कहानी पर बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जिसने कई पीढ़ियों से भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर आप कह सकती हैं एक गहरी छाप छोड़ी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इस सफर के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, चलिए देखते हैं। कहानी हमें ले जाती है 18वीं सदी में राजकौल तक। वो एक कश्मीरी पंडित विद्वान थे और मुगल बादशाह ने उन्हें दिल्ली में नहर के किनारे कुछ जमीन दी थी। अच्छा, तो नेहरू नाम यही नहर से आया? दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि उनके एक वंशज थे गंगाधर नेहरू। वो 1857 के विद्रोह के समय तक दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, मतलब पुलिस प्रमुख। फिर विद्रोह के बाद उनकी मृत्यु हो गई और परिवार इलाहाबाद चला गया। और ये जो जगह बदली ना, ये आगे चलकर, जैसा स्रोत बताते हैं, काफी अहम साबित हुआ। हाँ, होगा ही। और फिर गंगाधर के बेटे मोतीलाल नेहरू, उनका तो जिक्र करना ही होगा। बहुत ही कामयाब वकील और एक बड़े राष्ट्रवादी नेता भी। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। बिल्कुल। और 1928 में वो नेहरू रिपोर्ट, उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। हाँ, नेहरू रिपोर्ट, जिसका मकसद था भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करना, एक तरह से डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव। और उनकी पत्नी स्वरूप रानी नेहरू, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में काफी सक्रिय थीं। खासकर सविनय अवध्या आंदोलन में उनका नाम आता है। सही कहा। इन दोनों के फिर 3 बच्चे हुए, जवाहरलाल, विजयलक्ष्मी पंडित और कृष्णाहती सिंह। और तीनों ने ही मतलब आगे चलकर भारतीय सार्वजनिक जीवन में अपनी एक खास पहचान बनाई। हालांकि जवाहरलाल की भूमिका शायद सबसे ज्यादा केंद्रीय रही। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू, जिनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी, हैरो और कैम्ब्रिज जैसे नामी संस्थानों में, वो बने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। 1947 से लेके 1964 में अपनी मृत्यु तक वो प्रधानमंत्री रहे। स्रोत बताते हैं कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकरण और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, ये उनके शासन के मुख्य आधार थे। उनकी पत्नी कमला नेहरू, वो खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। हाँ, उनका भी अपना योगदान रहा। और फिर उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू, वो 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और आज तक अकेली ही हैं। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, गांधी उपनाम परिवार से जुड़ता है। उन्होंने 1942 में फिरोज गांधी से शादी की थी और स्रोतों में ये बात साफ की गई है कि फिरोज गांधी का असल उपनाम फिरौन गांधी था, या कुछ जगह खान भी मिलता है। लेकिन उनका महात्मा गांधी से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। ये कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है। अच्छा, हाँ, ये जानना वाकई बहुत जरूरी है क्योंकि ये भ्रम काफी आम है। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल काफी, कह सकते हैं, प्रभावशाली रहा, लेकिन विवादित भी रहा। फिर 1984 में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल भी दुखद रूप से 1991 में एक आत्मघाती बम हमले में उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। उन्होंने इटली में जन्मी सोनिया माइनो से शादी की थी, जो बाद में सोनिया गांधी के नाम से राजनीति में आई। हाँ, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक मुश्किल दौर से निकालने में, कह सकते हैं, वो केंद्रीय भूमिका निभाई। बिल्कुल। और अब हम आते हैं मौजूदा पीढ़ी पर। राजीव और सोनिया गांधी के बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों ही भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल गांधी ने हाल में भारत जोड़ो यात्रा जैसे बड़े अभियान किए हैं। हाँ, और हाल के चुनावों में कांग्रेस की स्थिति में जो थोड़ा सुधार दिखा है, उसका श्रेय काफी हद तक उनके नेतृत्व को भी दिया जा रहा है। सही बात है। और दूसरी तरफ है राजीव के छोटे भाई संजय गांधी, जिनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। उनके बेटे वरुण गांधी। हाँ, वरुण गांधी, जो संजय और मेनका गांधी के बेटे हैं, वो भी राजनीति में हैं, लेकिन एक अलग पार्टी में। वो भाजपा के सदस्य हैं। तो ये देखिए, राजकौल से शुरू होकर ये सिलसिला मोतीलाल और जवाहरलाल के दौर में राष्ट्रीय स्तर पर छाया। फिर इंदिरा के समय गांधी नाम जोड़ा और आज राहुल, प्रियंका और वरुण तक आ पहुंचा है। क्या गजब की यात्रा है ना। निश्चित रूप से ये कहानी है सार्वजनिक सेवा की, गहरे राजनीतिक असर की और साथ ही निजी त्रासदियों की भी। एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। जवाहरलाल नेहरू का जो राष्ट्र निर्माण का विजन था, वहां से लेकर इंदिरा गांधी का वो मजबूत और हाँ, कभी कभी विवादास्पद नेतृत्व, और आज की पीढ़ी की चुनौतियां, और कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो एक धीमा ही सही पर पुनरुत्थान दिख रहा है। इस परिवार ने आजादी के बाद के भारत को बनाने में यकीनन एक असाधारण भूमिका निभाई है।
इस पूरी कहानी को जब हम देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर कैसे एक ही परिवार की अलग अलग शाखाएं, जैसे वरुण गांधी का भाजपा में होना, कैसे समय के साथ इतनी अलग अलग राजनीतिक दिशाएं चुन लेती हैं और भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। शायद ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है।